नमस्कार दोस्तों, आज ये कहानी जो है उसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। इस कहानी को आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी जो है एक प्रेमी जोड़े की है। एक ऐसे प्रेमी जोड़े की जिसमें कई तरह के मूड आते हैं। लड़की की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद उसके पति जो है वो डेथ कर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। फिर उसके बाद वो अपने घर आ जाती है, मायके से उसकी भाभी और भैया उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद वो अपने बूढ़े पिता के साथ बाहर रहने लगती है। बर्गर यानी कि फास्ट फूड का ठेला लगाती है, उससे अपना जीवन यापन करती है और इस तरह से लगभग उसके 10 साल गुजर जाते हैं। जो 10 साल पहले का उसका प्यार था वो उसे फिर से मिलता है और वो दोनों शादी रचा लेते हैं। देखिए, इस कहानी में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब और फेसबुक की फैमिली है वो सब बहुत ही अच्छे से खुशल मंगल होंगे। और आप सब जो भी नए इस वीडियो के मार्फत हमारे माध्यम आए हैं, इस वीडियो के माध्यम जुड़े हैं, उन सभी से यह अपील भी करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं। एक लड़का है प्रमोद, जो कि अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और लगभग 2 घंटे से ड्राइव कर रहा है। वो एयरपोर्ट से सीधा अपना घर जा रहा है और अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर पहले वो एक ठेला देखता है। उससे पहले वो अपनी गाड़ी में कुछ खोजता है कि कुछ खाने को हो, लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन उसे एक ठेला नज़र आता है जहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क करता है। गाड़ी पार्क करने के बाद वो वहाँ खाने के लिए रुक जाता है। फिर वो वहाँ खाने के लिए वहाँ से वो बर्गर ऑफ़र करता है, स्टूल पर बैठ जाता है। उस लड़की को देखने के बाद उसको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वो लड़की उसकी इस तरह से, जिस तरह उसके क्लास में एक लड़की पढ़ा करते थे जिसका नाम अंजलि था। अंजलि के बारे में प्रमोद सोचने लगता है। अंजलि से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में वो लोग जब मिले थे कॉलेज में तो उसको देखा करता था। तो एक बार तो अंजलि ने उसे ये भी कह दिया था कि आप मेरे को इस तरह घूर कर ना देखा करें। लेकिन प्रमोद जो है उसको बेहद प्यार करता था। तो इस तरह के वो बातें उसको याद आने लगती हैं। धीरे धीरे वो सोचता है कि कहीं वो तो नहीं है। तो ऐसे ही जब वो बर्गर खाने के लिए चलता है, बर्गर उसको मिल जाता है, तो उसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो लड़की कहती है, नहीं साहब, आप, मैं तो एक बहुत छोटी सी महिला हूँ और बहुत गरीब घर से हूँ और मैं तो अपने ठेला जो है चला के अपने और अपने पिता का पेट भर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। कहते हैं कि आप तो अंजलि है ना। वो कहते हैं आपको कैसे पता? तो बताते हैं कि अब से कुछ वक्त पहले आप उस कॉलेज में पढ़ा करती थी, फलाने कॉलेज में हम पढ़ते थे, अपने वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। वो बताता है कि मेरा नाम प्रमोद है, मैं वही प्रमोद हूँ जिससे आपने ये कहा था कि आप मुझे इस तरह घूर के ना देखा करें। तो अंजलि को भी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और वो प्रमोद से कहते हैं कि आपके मिलने से हमारी जो पुरानी यादें हैं वो आज ताज़ा हो गई हैं। और जब ये कहती है तो उसके बाद आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। वो कहता है, प्रमोद तो क्या चल रहा है जीवन में, ऐसे कैसे हुआ अंजलि? तो अंजलि रोती है, बिलखती है और बताती है आंसुओं से कि देखिए मेरे जीवन का तो मैं क्या ही बताऊं, बस ऐसा है कि जीवन में ये दिन जो है उनको मैं काट रही हूं। प्रमोद कहता है कि कैसे, क्या हुआ? वो बताती हैं कि मेरी जैसे ग्रेजुएशन पूरी हुई, आप इधर बिछड़ गए, आपसे बातें आपने कुछ कहा नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं कह पाई, आपने भी इजहार नहीं किया बातों का कि क्या है, क्यों आप देखते थे। तो आप शादी वादी मेरी जो है ग्रेजुएशन के बाद घर वालों ने करवा दी। जहाँ शादी करवाई वो पति जो था उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई। तब उस पीहर पक्ष वालों ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। जब मायके भेज दिया तो मायके में मेरे भाभी और भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से इसलिए निकाल दिया कि मेरे जो मतलब रहन सहन को लोग पसंद नहीं करते। मेरी भाभी जो थी वो बहुत तेज़ थी, मैं सीधा सादा सिंपल थी। फिर मेरे पिता जो है मुझे शहर लेके आए। पिता ये रेहड़ी लगाते थे, इससे हम पालन पोषण होता था। फिर उसके बाद अब पिता की भी तबीयत ख़राब है, अब मैं ये रेहड़ी चला रही हूँ, ये ठेला जो है मैं चला रही हूँ। तो इस तरह से जीवन चल रहा है। तो प्रमोद कहता है ये तो बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, क्या ही कर सकते हैं। तो प्रमोद से कहती है कि बताओ आपका क्या है, शादी वादी, बच्चे बच्चे? तो प्रमोद कहता है कि देखिए मैंने ना तो शादी की है, मैं जिससे प्यार करता था जिस लड़की से, वो लड़की जो है किसी और की हो गई, उसने शादी कर ली। तो वो कहती है कि कौन थी वो लड़की? तो वो कहता है कि वो कोई और नहीं, वो तुम ही थी। तो वो कहती है देखिए प्रमोद, मैं ना भी मजाक के मूड में नहीं और ऐसे मजाक मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि मेरे जीवन में पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो वो कहती है बताओ ना क्या रहा? तो वो कहता है कि नहीं अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमको याद है तुम मुझसे कहती थी कि घूर के मत देखा करो, तो मैं आपसे बहुत प्यार करता था।
तो मैं आपसे जो है प्यार करता था, इसलिए शादी करना चाहता था। मैं जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैं भी कमाने के लिए विदेश चला गया, मेरा वीज़ा लग गया था। तो मैं जब विदेश रहता था, उसके बाद जब घर लौटा तो मैंने अपने घर वालों से कहा, वो आपके घर गए, तब तक आपकी शादी हो चुकी थी। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अब कभी शादी जो है वो नहीं करूँगा। लेकिन घर वालों के इस बात ने जो है मुझे बार बार परेशान करके रखा कि नहीं शादी कर लो। तो फिर मैं जो है कुछ दिन के बाद ऐसे ही रहा और फिर मैं दोबारा चला गया। लेकिन अब की बार घर वालों ने मुझसे कहा है, बुलाया है तो शादी कह रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जो है मना ही किया। तो वो कहते हैं क्यों नहीं कर रहे हो तुम शादी? वो कह रहा है कि देखिए मैं आपसे बेहद प्यार करता था और तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा ही नहीं शादी का। तो वो कह रही है तुम ऐसा मजाक मत करो, और अभी जब घर वाले शादी की कह रहे हैं, तुम मन बना के आए हो तो कर लो, बहुत अच्छा फैसला, और इसी फैसले पे बने रहना। तो प्रमोद जो है वो कहता है कि नहीं। फिर उसके बाद कहता है, देखिए अंजलि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि अंजलि कहती है बोलिए क्या कहना चाहते हैं। वो उसे बताता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझसे भी शादी कर लीजिए। फिर अंजलि कहती है कि नहीं, आप कैसा मजाक करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। मैं ठेला चलाकर अपने पिता और अपना पेट भर रही हूँ, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसे नहीं होगा, कौन ये समाज, ये लोग क्या कहेंगे आपसे, और मैं आपके बराबर की नहीं हूँ, आपके स्टेटस से मैच नहीं करती हूँ। तो प्रमोद कहता है कि मैं जब आपसे प्यार करता था कॉलेज में, तो तब भी तो मैं प्यार ही करता था, तब तो आपने नहीं कहा। तो कहती है कि अगर शायद आप उस वक्त कहते तो उस वक्त बात अलग थी, शायद तब मैं भी हाँ कर देती, मैं भी वैसे आपको बात करूँ। तो वो बताती नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अंजलि जो है वो भी उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक दूसरे को बता ही नहीं पाया। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हुई, फाइनल ईयर हुआ, तो वो चले गए। तब उसके बाद जब बिछड़ गए तो शादी हो जाती है। तो फिर अंजलि कहती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, और जब ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद वो अंजलि जब वो कहती है कि आप चले जाइए, घर जाइए, तो वो उसको एक बर्गर देती है। तो वो कहती है कि लो तुमको भूख लग रही है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और ये बर्गर तुमसे कल ही खाऊँगा। तो वो कहती है कि नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो फिर वो अंजलि बहुत मायूस हो जाती है, और उसकी बात सुन के वो कहता है कि माँ को लेके आऊँगा। तो उस बात को सुनकर जो है अंजलि ज़मीन पर बैठ जाती है सर पकड़ के, कि यार ये कैसा पागल लड़का है, क्यों नहीं मान रहा है। वैसे जब उसको देखता है तो वो गाड़ी से उतरता है। फिर वो अंजलि को एक जगह पे बैठाता है, स्टूल पे। बोलो अंजलि क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रही हो तुम? तो कहती है कि तुम इस तरह मुझे परेशान मत करो, ये नहीं हो सकता यार, ये नहीं है। प्रमोद को कहने लगती है कि आप समझो प्रमोद, अब वो बात नहीं है प्रमोद, अगर आप पहले कहते तो मैं मान जाती, लेकिन प्रमोद अब ये समाज, ये लोग, ये दुनिया क्या कहेगी। प्रमोद कहता है कि मुझे इस समाज, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे पहले भी इतना ही प्यार करता हूँ और आज भी इतना ही प्यार करता हूँ, और मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ, आप शादी करोगी या नहीं करोगी। अंजलि ये बातें सुनकर अब वैसे खुश तो हो रही थी, लेकिन अंजलि जो है वो कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रमोद से कहती है कि अब आप अपने घर जाइए, समझिए बात को। तो वो वहाँ से घर चला जाता है। उसे अंजलि को भी अंदाज़ा था कि प्रमोद जो है वो ज़िद्दी है और वो कल आएगा। प्रमोद के आने की खुशी में जो है वो पूरी तरह से सज धज के आती है, अपने उसी ठेले पे वो ठेला लगाती है। प्रमोद जो है अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचकर अपने परिवार के लोगों से कहता है कि मैं शादी करूंगा, अंजलि से करूंगा, अगर आप कराना चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। तो वो लोग जो हैं पहले ही परेशान थे, क्योंकि आज जब उन्होंने सुना कि शादी करेगा तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कर लो तुम। फिर उन्होंने अंजलि का नाम जब बताया तो लोग थोड़े से परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया और बोले कि चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो प्रमोद अगले दिन अपनी माँ को सुबह लेके जाता है, अंजलि के ठेले पे जाता है, तो बताता है अंजलि के बारे में कि कैसा कुछ हुआ है। अंजलि अपने घर परिवार को, यानी अपने पिता को भी अभी पाल रही है, पालन पोषण उनका कर रही है। देखिए पिता जब बुढ़ापे में हो जाते हैं तो वो भी एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो उनका जो सब कुछ है वो अभी अंजलि खुद देख रही है। तो वो अपनी माँ को उसकी बहुत सारी खासियत बताता है कि देखिए अगर कल को मेरा कुछ हो गया तो कम से कम आप लोगों को कुछ दे पाएगी, कुछ घर को चला पाएगी, कब है कब नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अंजलि बहुत समझदार है। तो अंजलि की जिस तरह बढ़ाई करता है तो उसकी माँ भी मान जाती है, तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है, देखने में बहुत खूबसूरत थी। तो जो अंजलि है उसको वो दोनों प्रमोद और उसकी माँ प्यार करते हैं, और वहाँ उसके बाद अंजलि से उसके घर का पता पूछते हैं। तो वो अपने पिता के पास लेके आ जाती हैं। जब वो उनके पिता के पास पहुँचते हैं तो अंजलि के पिता जो हैं वो बीमार थे,
जब वो कहती है कि पिता ऐसे ऐसे है, प्रमोद और ये उनकी माँ है, और ये प्रमोद जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, मैंने भी आपसे इसकी बात की थी। तो आप लोगों ने जब मेरी शादी करा दी थी तो बात यह है कि यही लड़का है जिससे मैं उस वक्त में प्यार भी करती थी, और इसके घर वाले रिश्ता भी लेके आए थे। वो बताते हैं कि 2 साल पहले जब रिश्ता लेके आए थे तो तब लेट हो गया था। वो सारी बातें जब बताते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि बेटा देख, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस हालत में मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। और इस तरह की दिक्कतें रही हैं, मेरी बेटी ने बहुत दुख झेले। रोते हुए कहता है कि देख, आप प्रमोद से कहता है कि बेटा मैं आपको एक हाथ तो दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप इसे अपना रहे हैं, लेकिन इसके साथ यही कि इसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें खुश रखेंगे। प्रमोद की माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मैं अपनी बेटी की तरह इसको संभाल कर और पाल कर रखूँगी। दोनों अच्छे से प्यार से बात करते हैं। फिर प्रमोद जो है वो आता है अंजलि को, पहले उसके ब्यूटी पार्लर छोड़ के आता है, उसके बाद उसे कहता है कि अब आप काम नहीं करेंगी और यहाँ रहेंगी। फिर उसके बाद वो एक शादी के लिए हॉल बुक करते हैं, पूरी तरह से तैयारियाँ की जाती हैं, धूमधाम से तैयारियाँ हो जाने के बाद जो है वो शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद वो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, अपना बिजनेस खुद का शुरू करते हैं, क्योंकि अंजलि को बर्गर और फास्ट फूड बनाना आने लगा था और वो काम जो है शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छे से उनका वो चल रहा था रेस्टोरेंट। तो उसी के बीच शादी के कुछ वक्त बाद, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद, उनको एक बच्चा होता है, लड़की होती है। वो उसे पाकर बहुत बेहद खुश हो जाते हैं। अंजलि और प्रमोद के जीवन जो है बिल्कुल ही बदल गया था। अंजलि के पिता को भी प्रमोद वहीं लेके आ गया था, अपने घर पे ही रख रहा था, उसकी देखभाल भी एक बेटे की तरह कर रहा था। तो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो एक दिन अचानक अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे अपने उस वाले ससुराल जाना है। तो वो उसकी भावनाओं की कदर करता है प्रमोद, और गाड़ी उठाता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं उस जगह पे। तो वो जिन लोगों ने उसको ताने दिए थे, भगाया था घर से, तो उनको सुना के आती है तो सबके मुंह लटक जाते हैं। वो कहती है कि देखिए, एक वक्त तुम लोगों ने मुझे यहाँ से भगाया था, आज मैं अपने पति के साथ हूँ जो मुझे बेहद प्यार करता है। आज मेरी एक बच्ची भी है और मेरे पिता भी हैं, मेरी सासू मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आज हम अपना काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। आप लोगों ने उस वक्त, मैंने खूब आपसे कहा कि नहीं, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं अपना पेट पाल लूँगी, आप लोगों ने नहीं माना। तो यही होता है। और उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अपने माता पिता की प्रमोद बहुत अच्छी सेवा करता है, अंजलि और वो दोनों बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, खूब अच्छी तरक्की करते हैं। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आपको क्या समझ मिली, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और क्या आपको अच्छा लगा, कितनी अच्छी लगी, और इसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, किसके शब्द सबसे अच्छे लगे। और इस कहानी को सुनाकर हमें किसी को परेशान करना या तंग करना नहीं था, सिर्फ इस कहानी को सुनाकर आप लोगों के मन में एक अच्छी संदेश, अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाना था, और एक अच्छी चीज़ आप तक पहुंचानी थी। इससे आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो इस कहानी में, वो ज़रूर आप अपने अंदर लेके आएँ, इम्प्लीमेंट करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।